देख रहे हैं साहिबान न्यूज HD। मैं हूं यासीन और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबर शामिल करते हैं शाहवानी स्टेडियम से आबिद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक शाहवानी स्टेडियम में बिजली या सोलर सिस्टम ना होने की वजह से घास खत्म हो गई है और स्टेडियम खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी सख्त परेशान है। खिलाड़ी और अहले इलाका सवाई मशीर खेल मोहतरमा मीना मजीद बलोच से अपील कर रहे हैं कि स्टेडियम का पानी और बिजली का मसला हल किया जाए ताकि स्टेडियम में घास लगाकर स्टेडियम को रौनकें दोबारा बहाल हो जाए। सूबाई मशीर खेल मोहतरमा मीना मजीद ने शाहवानी स्टेडियम में साहिबान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहवानी स्टेडियम का पानी और सोलर सिस्टम के मसला को फौरन हल करूंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज यहाँ विजिट करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सरियाब की हम उन नौजवानों से मिले कि जिनके पास एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ नहीं है सिवाय स्पोर्ट्स के। तो यहाँ नौजवानों के साथ इंटरेक्शन हुआ और जिस तरह से यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जिस तरह से इस ग्राउंड को उन्होंने फंक्शनल रखने में अपना किरदार अदा किया है शाहवानी फैमिली, तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरह यहाँ ग्रासी बहुत ख़त्म हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि ये पानी का मसला है और पानी का मसला फिर बिजली का मसला है। तो बहुत सारे कुछ इनके इश्यूज हैं जो हमें उन्होंने बताए हैं, हमारे नॉलेज में लाए हैं। दूसरा ये कि कुछ न्यू उनकी डिमांड्स हैं, जैसे कि जिम्नेजियम और इस तरह की चीज़ें फॉर यूथ सरियाब। तो इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है और जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए इंशाल्लाह जितना हमारा सपोर्ट है हम सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात यह कि मैं खुद सरियाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, साथ ही मेरा अपना घर है और मैं बेहतर जानती हूँ कि सरियाब के नौजवानों के लिए और कोई ज़रिया नहीं है फॉर एंटरटेनमेंट और किसी चीज़ में ख़ुद को मशगूल करें सिवाय स्पोर्ट्स के। तो हमें मदद करने की उनको ज़रूरत है और इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट रहेगा। और हमारा जो मकसद है कि बलूचिस्तान की नौजवानों को ना सिर्फ सपोर्ट करना, उनको एंगेज रखना और हर उस चीज़ में उनके लिए माउन साबित होना जहाँ उनकी ग्रूमिंग हो सके, जहाँ वो आगे बढ़ सकें, जहाँ उनको रिकग्नाइजेशन मिल सके। इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट पूरे यूथ बलूचिस्तान के साथ है, बलूचिस्तान की तमाम खिलाड़ियों के साथ है। दो कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने हमारे पास है उनमें हम अपने नौजवानों के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मंशियात जैसी लानत हमारे सूबे में है और हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए हम खेलों के मैदान आबाद करें ताकि वहाँ इंगेज रहें। स्पोर्ट ग्राउंड्स की कमी है, लेकिन दूसरा ये कि आप जानते हैं कि कोयटा एक सिटी है और यहाँ सरकार या तो खुद ज़मीन ले, दूसरा ये कि लोग या डोनेट करें। तो डोनेशन यहाँ हम बहुत कम देखते हैं। देखिए, एक हम एज अ शहरी भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हुकूमत का साथ दें। तो कहीं अगर किसी ने कोई ज़मीन दिया हो तो बिल्कुल हम स्पोर्ट ग्राउंड देंगे, एकेडमीज बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन जब सब कुछ सरकार ने करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इतनी वो रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम बलूचिस्तान के हर देहात में, हर तहसील में तमाम तर सहूलियात दे सकें। बलूचिस्तान आपका आधा पाकिस्तान है और बलूचिस्तान की आपको हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर इलाके में वही तमाम तर सहूलियात की ज़रूरत है जो आपकी शहरों में खिलाड़ियों को ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें फंड भी उतना चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी उतने चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे बलूचिस्तान की खिलाड़ियों के लिए। और इस दफ़ा की PhD पे बहुत सारे प्रोडक्टिव हमने प्रपोजल डाले हैं और वो यूथ बलूचिस्तान के लिए डाले। और फिर सर्दी की वजह से, चूंकि सर्दी ऑफ सीज़न होता है, तो 3-4 महीने सर्दी रही, अब आए हैं। इश्यूज हमने नोट किए हैं, सज्जन साहब और इनके दीगर काबीना मेंबरान की मेहरबानी कि वो यहाँ पे बच्चों को इंगेज रखते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ में। हमने यहाँ पे इश्यूज नोट किए हैं, कुछ चीज़ें मुझे सज्जन साहब ने भी बताई हैं, आपके बाकी जो देखभाल करने वाले लोग हैं इलाके के, इस ग्राउंड के, स्टेडियम के स्पेशली, उन्होंने भी बताएं। तो कोशिश करेंगे जो चीज़ हमारे बस में ईजीली हो वो फिल फॉर प्रोवाइड कर सकें। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है प्लेयर्स की जानिब से कि हमें एक ऑल बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़ HD।